बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सितंबर का महीना पाकिस्तान के लिए और इसके हमसायों के लिए सितमगर बना हुआ है और इस वक्त जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंतहाई खौफनाक ज़लज़ला आया है और उस हवाले से जो अमवात हैं वो 1000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। कई गाँव सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। क्या सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ ही एक दूसरी आफत जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर एक के सर पे मंडला रही है, सैलाब और बारिशें, उसकी क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के दरिया हैं वो इस वक्त कहाँ पे तबाही मचा रहे हैं, क्या सूरत हाल है। भारत के डैमों में इस वक्त क्या खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, कब कितना पानी छोड़ा जा सकता है और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पार्क व्यू सोसाइटी इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स BBC के ऊपर कॉलम छप रहे हैं और अब ये बात ज़ेर बहस आ चुकी है कि वो घर जहां पे 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा हुआ, क्या वो अब रहने के काबिल है। इस हवाले से हमारे पास काफ़ी डाटा मौजूद है। सियालकोट की जेल में जो 4 फुट पानी भरा हुआ था वहां पे वो भी बिल्डिंग खतरे में आ चुकी है। 1000 कैदी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सियालकोट का एयरपोर्ट 4 दिन से अभी तक फंक्शनल नहीं है। 50 से ज़्यादा परवाज़ें वहाँ पे कैंसिल हो चुकी हैं और इसके अलावा बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि मशहूर ड्रामा अदाकार आरफा सदीकी के घर के अंदर इस वक्त पार्क व्यू के अंदर क्या सूरत हाल है। सबसे पहले बात करते हैं ज़लज़ले की। तो ज़लज़ले के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब तक जो खबरें आ रही हैं, खबरें इतनी तेज़ी के साथ आ रही हैं कि पहले खबर आई कि 10 लोग जाँ बहक हुए, फिर उसके अगले ही लम्हे 20 लोग, फिर एकदम से खबर आई 250 लोग, फिर खबर आई 600 लोग और अब ये तादाद हज़ारों में हो चुकी है। और बहुत ही खौफनाक ज़लज़ला जिसका मरकज़ जो कुन्नड़ सूबा है अफ़गानिस्तान का उसके करीब था और ये किस जगह पे था मैं आपको बता देता हूँ। 6 रेक्टर स्केल के ऊपर इसको रिकॉर्ड किया गया। 11:47 पर अतवार और पीर की रात के दरमियान ये वाकया पेश आया है। काबुल नंगरहार से लेके पाकिस्तान का KPK इस्लामाबाद तक जो है 10 सेकंड तक कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद लरजता रहा और लोग अपने घरों से बाहर आ गए। और अब ये जो हम इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि आफ्टर शॉक्स भी उसके बाद जो आए हैं वो 5.3 रेक्टर स्केल के। इसमें जो सबसे खौफनाक चीज़ है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर डीप था और इसके अंदर जो जलालाबाद और नंगरहार से 27 किलोमीटर दूर इसका सेंटर था। और ये कहा जा रहा है कि ये इतना खौफनाक था कि कई गांव सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। जो जानी नुकसान सबसे ज़्यादा आया वो नूरगुल, सवाकई, वाटापुर, मनोगई, चप्पा दर्रा इजला के इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हम ये देखते हैं कि इस तरह का ही एक ज़लज़ला 2023 अक्टूबर को आया था और उसका जो रेक्टर स्केल के ऊपर उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 6.3 था और उसमें 4000 अमवात हुई थी। डेवलपिंग स्टोरी है, इसके हवाले से आपको बहुत जल्द इंफॉर्मेशन मज़ीद मिल जाएगी। और बहरहाल किस्सा मुख्तसर का सूरत हाल जो है वो खौफनाक है। और बात करें हम सैलाब की तो आपको पता है कि चंद दिन पहले माधोपुर का हेडवर्क्स उसके 4 गेट उड़ गए थे भारत के और उसके बाद जो पाकिस्तान जो फ्लो है रावी के अंदर वो आया बहुत ज़्यादा और वो अब तबाही मचाता हुआ इस वक्त त्रिमू के करीब पहुंच चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इंडस बेसिन है ये दुनिया का सबसे बड़ा अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम है और यही वजह है कि मोहनजोदाड़ो जैसी जो सिविलाइजेशंस थी वो भी दरियाए सिंध की मौजों का शिकार होकर सफाई हस्ती से मिट चुकी थी। कहा ही जा रहा है कि ये सैलाब शायद आपके लिए जरखेज़ी भी लेके आए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 1950 से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर 22 सैलाब आ चुके हैं, जिनमें सबसे खौफनाक 2010 का सुपर फ्लड था जिसके अंदर 43 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। और कहा यह जा रहा है कि उस वक्त तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो मुतासिर हुए थे और इस सैलाब को उससे भी बड़ा सैलाब कहा जा रहा है। गुड्डू और सखर बिराज जो है वो कहा जा रहा है कि सैलाब की पहली दीवार साबित होंगे। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि
कल ये खबर आई थी कि दरिया चनाब जो है वहाँ पे सलाल डैम, उसके ऊपर 12 गेट खोल दिए गए हैं, जिसका जो पानी का डिस्चार्ज है वो 8 लाख क्यूसिक बनता है। बहरहाल उसके बाद फिर सुना है कि वो बंद कर दिए गए और इस वक्त भारत के अंदर जो डैम्स हैं वो बिल्कुल अपने डेड लेवल के ऊपर आए हुए हैं। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी पानी पीछे से आने का खतरा होता है उतना ही पानी वो आगे निकाल दें, क्योंकि जो हरकत उन्होंने करनी थी वो इससे पहले कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने कई महीने तक पानी रोका और उसके बाद फिर एकदम से डिस्चार्ज किया, जिसका पाकिस्तान की आवाम खमियाजा भुगत रही है। सतलुज के ऊपर अगर हम बात की जाए तो ये खित्ते का सबसे बड़ा दरिया है, 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रूपी, स्पीति और दरियाए ब्यास इसके अंदर आके गिरती हैं। इसके ऊपर एक बकरा डैम है, उसकी जो कैपेसिटी है 1680 इसकी लिमिट है और इस वक्त जो वहाँ पे वाटर लेवल है वो 1671 फुट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 7, 8, 9 फुट के करीब पानी मजीद आता है तो ये अपने डेड लेवल के ऊपर पहुँच जाएगा। इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि दरिया ब्यास के ऊपर पोंग डैम है, ये 1390 इसकी लिमिट है और ये 1390 के ऊपर ही ये पहुँच चुका है। 2 दिन पहले इसका जो हाईएस्ट फ्लो था वो 1.1 क्यूसिक यहीं से पानी आता है, फिर उसके बाद घूमता हुआ गंडा सिंह और फिर बहावलपुर। यही वजह है कि बहावलपुर में भी कल 3 डैम तोड़ दिए गए थे आबादियों को बचाने के लिए और वहां पे भी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। इसके साथ ही हमें देखते हैं कि रावी के ऊपर जो रंजीत सागरा डैम है वहां पे 527 मीटर उसकी जो हाइट है मैक्सिमम, और हमने ये देखा कि 2 दिन पहले वो हाइट अपनी क्रॉस कर चुका था और इस वक्त जो वाटर लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर नीचे 525 मीटर के ऊपर इस वक्त खड़ा हुआ है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सियालकोट में अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ है, वहाँ पे 409 मिलीमीटर बारिश हुई थी और जब हम डाटा उठा के देखते हैं सैलाब का तो 1988 में हमने ये देखा कि भक्कर के मुकाम पे 634 मिलीमीटर बारिश हुई थी उस वक्त, और जो दरिया रावी के अंदर शादरा के मुकाम पे जो ब्रिज है उसकी कैपेसिटी 2.5 लाख क्यूसिक है, वहाँ से 2,20,000 क्यूसिक का रेला गुजरा है। लेकिन 1988 में वहाँ पे 3.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजरा था, जिसने लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। सिंध तक हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पे कहाँ कहाँ पानी निकालना है, कहाँ कहाँ से डिस्चार्ज करना है, ये मनसूबाबंदी कर ली गई है। बारूदी सुरंगें हर जगह पे बिछा दी गई हैं और इसके साथ ही जब हम दरियाओं के फ्लो की बात करते हैं पंजाब के अंदर तो इस वक्त सतलुज के अंदर एक्सेप्शनल जो हाई फ्लड है वो अभी तक मेंटेन है और 2.5 लाख क्यूसिक पानी वहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। सुलेमान की बात करें तो वहाँ पे पिछली दफ़ा से अब तक जो 2 दिन के अंदर 1,34,000 क्यूसिक पानी है, जो इससे पहले 1,54,000 पे गया था। इसके साथ ही हेड इस्लाम के ऊपर इस वक्त 70,000 क्यूसिक पानी है और यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है। लास्ट हमने 54,000 क्यूसिक देखा था। पंजनत के मुकाम पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे की वहाँ पे घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं, क्योंकि त्रीमू के मुकाम पे 9 लाख क्यूसिक का रेला जो है एक दिन के बाद मुतवक्का है। इस वक्त पंजनत पे 1,19,000 क्यूसिक जो है पानी वहाँ से गुजर रहा है। पाकपतन, विहाड़ी, उकाड़ा और बहावल नगर और बहावलपुर समेत काफ़ी जो इलाके हैं वो ख़तरे में हैं। रावी की बात करें तो जेसर के मुकाम पे काफ़ी डाउन हो चुका है, 93,000 क्यूसिक से 60,000 क्यूसिक पे आ गया है, जबकि हाईएस्ट हमने देखा था 27 अगस्त को 2.5 लाख क्यूसिक वहाँ पे पानी का फ्लो हुआ था, जिसके बाद फिर शादरा पे वो आया था। इस वक्त शादरा की बात करें तो शादरा पे वाटर लेवल बिल्कुल नीचे 68,000 क्यूसिक के ऊपर आ चुका है, वहाँ से 2,20,000 क्यूसिक पानी गुजर चुका है। वो पानी बल्लोकी की तरफ रवां दवा था और अब इस वक्त 1,62,000 क्यूसिक पानी बल्लोकी पे है और जो कि हाईएस्ट 2,23,000 से एक दिन के अंदर नीचे आ गया है। लेकिन आगे जब हम ये देख रहे हैं कि सदनाई के मुकाम पे पानी का लेवल 70,000 क्यूसिक पे है और वो ऊपर जा रहा है। बहरहाल इसके साथ ही अगर हम बात करें चनाब की, क्योंकि खबरें आ गई थी कि जनाब सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए, चनाब के अंदर दोबारा सैलाब आ रहा है, तो जब हमने इसका मॉनिटर किया तो अभी तक पाकिस्तान के अंदर मराला डैम के ऊपर 92,000 क्यूसिक है, यहाँ पे पानी अभी भी डाउन हो रहा है। इसके साथ ही खानकी के ऊपर हमने देखा कि 1,54,000 क्यूसिक पानी चल रहा है और वहाँ पे एक वक्त था जब हमने देखा कि 10 लाख क्यूसिक पानी जो है वो वहाँ से गुजरा और वही पानी अब इस वक्त जंग और गिरदोनवा के इलाकों में तबाही मचा रहा है। खानकी के मुकाम पर 1,54,000 क्यूसिक है और इसके साथ ही
شہبازی قادرآباد پہ بھی 1,54,000 کیوسک پانی جو ہے وہاں پہ چل رہا ہے، لیکن تریمو کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 5.5 لاکھ کیوسک پانی وہاں پہ موجود ہے، اور آج 9 لاکھ کیوسک کا ریلا کسی بھی وقت وہاں سے گزرنے والا ہے، جو کہ تباہی مچائے گا، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ کہاں پہ بند توڑ کے اس کے فلو کو کم کرنا ہے۔ سندھ اپنے نارمل چل رہا ہے، لیکن گڈو بیراج کے اوپر پانی کا لیول جو ہے وہ 3,64,000 سے 3 لاکھ پہ ہے، کیونکہ ڈسچارج بہت زیادہ پانی کو کیے جا رہا ہے، پتہ ہے کہ پیچھے سے پانی بہت زیادہ آ رہا ہے۔ سکھر بیراج پہ 2,34,000 کیوسک، ایک دن پہلے 3,10,000 کیوسک تھا، اور کوٹری پہ 2,44,000 کیوسک اس وقت اپنے ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ چل رہا ہے۔ دباؤ بہت زیادہ ہے کئی شہروں کے اوپر دریاؤں کے اندر پانی کی وجہ سے، جھنگ، ملتان، مظفر گڑھ، اکاڑا، سائیوال، اور اس طرح کا خانے وال، قصور، پاک پتن، ویہاری، باول نگر، بہاولپور، یہاں پہ بہت زیادہ پریشر چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیا وہ گھر رہنے کے قابل رہ گئے ہیں؟ اس حوالے سے جو ہم نے ریسرچ ہمارے پاس آئی ہے، بی بی سی نے بھی ایک رپورٹ دی ہے، اور بھی ارد گرد سے چیزیں آ رہی ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے، اور کچھ بلاکس کے اندر میں ابھی بھی کئی فٹ پانی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ قیمتی سامان کافی لوگوں کا کافی ضائع ہو چکا ہے۔ 4 فٹ پانی کئی دن تک اگر کھڑا رہے تو اس گھر کا وہ رہنے کے قابل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کہا ہی جاتا ہے کہ اس کی اگر بنیادیں ہل جائیں تو اس کا پورا سٹرکچر ہل جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیواروں میں بڑی بڑی توڑیڑیں آ جاتی ہیں، جس کی ریپیرنگ جو ہے وہ بہت ہی کاسٹلی ریپیرنگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر سیم آ جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر سیلاب نے گھر کو ڈسٹرب کر دیا ہے تو اس کا حال کسی بھی ایکسیڈنٹڈ ریپیئرڈ کار کے سے بہتر نہیں ہوتا، اور وہ خطرے میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ لینڈ سیٹلمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کتنی ہو چکی ہے، کیونکہ زمین کھسک گئی ہے، روڈ انفراسٹرکچر بیٹھ گیا ہے، کوئی گڑھے پڑ گئے ہیں، یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں، تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں۔ اگر تو ان کی مرمت سے گزارا ہو جائے گا، اگر لینڈ سٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوا اور مرمت کر کے مستقبل کے لیے سیلاب کا خطرہ اب کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ ہو گیا، اگر آپ نے مرمت کی اور اس کے باوجود دوبارہ سیلاب آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ بہرحال بہت سے خطرات اس وقت منڈلا رہے ہیں، کیونکہ اگلے سال بھی 22% مزید اس سال سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی کی جا چکی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پارک ویو سوسائٹی ہے، ان کے جو شعیب صدیقی ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ کہا ہے، علیم خان کا بیان بھی آ چکا ہے اس حوالے سے۔ تو جو ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق پارک ویو سوسائٹی کے اندر یہ قواعد و ضوابط ہیں کہ نیچے کنکریٹ کی سٹرکچر بنا کے بنیادوں کا، اس کے بعد اس کے اوپر گھر کھڑا کیا جائے۔ اگر تو اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر یہ کوئی اتنی خطرے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مرمت کروا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے سامنے آتی ہے عارفہ صدیقی کے گھر کی فوٹیج کہ ان کے گھر میں کس طرح پانی گھسا، کس طرح کمروں میں دیواروں کے اوپر نشان لگے ہوئے کہ کہاں تک پانی کا لیول گیا، کتنی کیچڑ، کتنی مٹی لے کے آیا، اور اس کو اب نکالنے کے لیے کیا سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، اور ان کے گھر کو کتنا نقصان پہنچا۔ سیالکوٹ جیل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 3-3، 4-4 فٹ پانی گھس گیا تھا۔ اب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب قیدی جیل میں ہوں گے اور سیلاب کا پانی اوپر اٹھ رہا ہوگا تو ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ 1,000 قیدیوں کو وہاں سے ارد گرد کی قریب شہروں میں جیلوں کے اندر شفٹ کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، زلزلہ سے لے کے سیلاب تک پاکستان کے اوپر جو خطرہ ہے وہ ابھی تک منڈلا رہا ہے۔ ایک سپیل ابھی بارشوں کا چل رہا ہے، دوسرا سپیل 10 سپٹمبر سے پہلے آئے گا۔ بھارت کے جو ڈیم ہیں ان کا واٹر لیول اوپر ہو رہا ہے، وہ کسی بھی وقت پانی چھوڑ سکتا ہے۔ ایک سیلاب سندھ کے اندر داخل ہو رہا ہے، جبکہ دوسرا سیلاب پیچھے سے دوبارہ آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔